Friends, let's practice some multiple choice questions on the topic vectors. These questions may prove fruitful to you in your JEE and NEET entrance examination. The questions are as follows. Two forces are such that the sum of their magnitudes is 18 Newton and their resultant is 12 Newton, which is perpendicular to the smaller force. The magnitudes of forces are A. 12 Newton 6 Newton, B. 13 Newton 5 Newton, C. 10 Newton 8 Newton, and D. 16 Newton and 2 Newton. तो हमारे पास गिवन क्या है? टू फोर्स आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18 न्यूटन. मान लीजिए दो जो वेक्टर्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड हम लेंगे ए और बी हम लेंगे, वो किसके बराबर है? ये गिवन है हमारे पास 18 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. मान लीजिए स्मॉलर फोर्स हम यहाँ पर लेते हैं ऐसे, बी वेक्टर हम लेते हैं स्मॉलर फोर्स, इस पर एक रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू इट, इस पर परपेंडिकुलर है. तो हम पहले परलोग्राम इसका कुछ ऐसा होगा, फिर ठीक है, फिगर कुछ ऐसी होगी, राइट. तो ये 12 न्यूटन जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा. मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू आर एस है, हम बोलेंगे in a right triangle QPR हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हमें क्या देखना है? द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस. हमें देखना है ये जो दो फोर्सेस होंगे ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड्स किसके बराबर होंगे. ठीक है, ए किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा. तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. डायरेक्ट मैंने ऐसे लिखा. दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बराबर 12 स्क्वायर. ए स्क्वायर ये दिस इज नाउ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 144. ए प्लस बी हमारा 18 है, ए माइनस बी हमें पता नहीं है, तो ये 144 के बराबर है. a माइनस बी किसके बराबर निकलेगा? 144 डिवाइड बाई 18. 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा. दैट मीन्स a माइनस बी किसके बराबर मुझे मिला? 8. ठीक है, हमारा a प्लस बी ऑलरेडी गिवन है 18. नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू 18, a माइनस बी इज इक्वल टू 8. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हमें मिलेगा? 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 26. a इज इक्वल टू 13. करेक्ट, 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13. तो a हमारा 13 मिला. b किसके बराबर मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 18. a 13 है, b हमें पता नहीं है. b इज इक्वल टू 18 माइनस 13, b इज इक्वल टू 5. So which choice is the correct answer? 13 Newton और 5 Newton. तो this is the correct answer है 13 Newton और 5 Newton correct answer है. ये choice B है, right? Right? ठीक है. So we will go to next question now. तो next question क्या बोलता है? The magnitudes of resultant of two vectors of magnitude 4 and 3 is 1. The angle between them is A 0, B pi by 4, C pi by 2 and D pi. तो कुछ ऐसा है हमारे पास जो दिया गया है. तो मान लीजिए P हमारे पास है, P इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 1. मुझे क्या निकालना है? थीटा बिटवीन P एंड Q क्या होगा. तो हम ऐसे करेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा.
तो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा, तो ये 1 आप लिख सकते हो, 1 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमें ऐसे मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मीन्स 16 प्लस 9 प्लस 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 कॉस ऑफ थीटा। तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा। तो ये बनेगा 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, करेक्ट। मीन्स माइनस 24 इज इक्वल टू 24 कॉस ऑफ थीटा, माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा मुझे -1 मिला, तो आप इस तरह लिख सकते हो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, ठीक है। या इस तरह भी आप लिख सकते हो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई, करेक्ट। तो ये इसका आंसर है। विच वन इज द चॉइस, डी इज द चॉइस, करेक्ट, राइट, ठीक है। तो हमारा इसमें चॉइस जो आया 4 आया, मगर बात है कि हमें इतना लंबा करने की इसकी जरूरत नहीं थी। वी कैन डू इट विद इन विंक ऑफ आई। जो जिसने प्रैक्टिस की हो इस क्वेश्चन पर, इन वेक्टर्स पर प्रैक्टिस की हो, तो वो उसके लिए पेन पेपर नहीं उठाएगा, तो वो डायरेक्ट इसका आंसर पाई बोलेगा। आप बोलोगे कैसे, मान लीजिए यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3 is 1। मान लीजिए यहाँ पर 4 and 3 is 7 होता, तो क्या होता, 4 and 3 is 7, 4 plus 3 क्या होगा 7, दैट इज मैक्सिमम जो इसका रिजल्टेंट होगा वो 7 होगा। कैसे, जब उसके बीच में एंगल 0 होगा, व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। मगर यहाँ पर तो 7 नहीं है, यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स 4 minus 3 is 1। ये कंडीशन कब हो सकती है, व्हेन द 2 वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कंप्लीट अपोजिट डायरेक्शन। 4 minus 3 दैट मीन्स यहाँ से अगर ये p वेक्टर है तो यहाँ से q वेक्टर होगा, व्हेन ये p वेक्टर और q वेक्टर होगा, ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल होगा 180 डिग्री। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। मैक्सिमम इसका 7 हो सकता है और मिनिमम 1 हो सकता है, ठीक है। जब मिनिमम होगा दैट मीन्स द वेक्टर्स आर कंप्लीटली अपोजिट ईच अदर। जब अपोजिट ईच अदर होगा तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। सो वी नीड नॉट टू गो फॉर दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos, ठीक है। हमें ऐसे भी आना चाहिए, बिकॉज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेनी टाइम्स टर्न टू बी नॉलेज टाइप क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट आप देख सकते हो, the minimum number of vectors of unequal magnitude required to produce zero resultant is a2, b3, c4, d more than 4। क्वेश्चन को मैं इंप्रूव पहले करूं, मैं ऐसे बोलूं the minimum number of vectors of unequal magnitude। यहाँ पर unequal magnitude है, मैं अगर इसको unequal के बदले equal लिखता तो आंसर क्या होता, फिर हम unequal की बात करेंगे। the minimum number of vectors of equal magnitude अगर होता, required to produce zero, आप बोलते दो कम से कम, अगर जो इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से है और ये यहाँ पर से है, ठीक है, ठीक है, अगर ये है तो इसमें अगर ये 15 न्यूटन है, ये भी 15 न्यूटन है, करेक्ट, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। दैट मीन्स कम से कम 2, अगर 2 वो वेक्टर्स जिनका कि मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। मगर ये यहाँ पर बात करता है, बोलता है कि अगर अनइक्वल वेक्टर्स होंगे तो उस वक्त कितने कम से कम कितने हमारे पास ये ना कितने वेक्टर्स होने चाहिए ताकि हमारा रिजल्टेंट 0 मिले। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान से मेरे पास ऐसा कुछ है, ये 50 न्यूटन मैं लूँ, ये 30 न्यूटन मैं लूँ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, करेक्ट, राइट। तो इनका रिजल्टेंट 70 न्यूटन निकलता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 70 न्यूटन निकलता है। दैट मीन्स तो रिजल्टेंट तो यहाँ से है। दैट मीन्स अगर मैं चाहता हूँ कि ये मान लीजिए ये बॉडी जो है, यहाँ पर एक रॉक है, उसको यहाँ से कोई खींचता है, उसको यहाँ से कोई खींचता है, ठीक है, रिजल्टेंट उसका 70 न्यूटन निकलता है। दैट मीन्स यू कैन रिप्लेस दीज 2 फोर्सेस बाय अ सिंगल फोर्स, दैट इज 70 न्यूटन, करेक्ट। मगर मैं चाहता हूँ कि ये पत्थर हिले नहीं, तो क्या मैं करूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ से फिर 70 न्यूटन डालना है। यू गॉट इट, ठीक है, पत्थर हिले नहीं, वही हुआ।
अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। जब रिजल्टेंट जीरो निकले तो कम से कम कितने वेक्टर्स होने चाहिए? 3 वेक्टर्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हमें 3 वेक्टर्स, ताकि हमें जीरो रिजल्ट मिले जो कि अनइक्वल हो। करेक्ट। अगर इक्वल हो तो 2 ही सफिशिएंट है, ठीक है। अगर इक्वल वेक्टर्स हो, ठीक है, तो 2 ही सफिशिएंट। पर अगर अनइक्वल हो तो कम से कम 3 होने चाहिए। 3 से फिर कई ज्यादा हो सकते हैं, मगर कम से कम 3 होने चाहिए अनइक्वल वेक्टर्स टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। करेक्ट, राइट। तो इसका ऑप्शन है बी। बी इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, given that P dot Q is equal to 0, also P cross R is equal to 0. What is the angle between Q and R? Choices are A is equal to 0, B is equal to 90 degree, C is equal to 135 degree and D is equal to 180 degree. कुछ हम ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसे बोलता है P dot Q is equal to 0. आपको ये पता है P dot Q is equal to 0, ये तब ये कंडीशन हो सकती है जब ये P परपेंडिकुलर हो किस पर? क्यू वेक्टर पर। तो कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा होगा, ये ऐसे होगा P वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर। करेक्ट। तो ये P डॉट क्यू, फिर बोलता है P क्रॉस R इज इक्वल टू 0। P क्रॉस R इज इक्वल टू 0 तब हो सकता है जब P वेक्टर पैरेलल टू R वेक्टर हो। करेक्ट। P वेक्टर पैरेलल टू R वेक्टर हो उस वक्त, तो दैट मींस P वेक्टर पैरेलल टू R वेक्टर। R वेक्टर आप यहां से ले लीजिए इस तरह। करेक्ट। P वेक्टर पैरेलल टू R वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। P वेक्टर ये जो पैरेलल है किसके? R वेक्टर के पैरेलल है। करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन Q एंड R? अब Q एंड R के बीच में कितना बनता है एंगल? 90 डिग्री। सो विच चॉइस इज द करेक्ट आंसर? B चॉइस इज द करेक्ट आंसर। इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन है, two vectors A vector and B vector are such that A vector dot B vector is equal to magnitude of A vector cross B vector. Then the angle between the vectors A vector and B vector is number A 0, number 2 45, C 90 degree and D 180 degree. तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, आप बोल सकते हो इस तरह, A dot B is equal to magnitude of A cross B। क्वेश्चन ऐसा है, we have to look for theta. Theta is equal to what? तो थीटा हमें कहां से यहां पर मिलेगा? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, this is A B cos theta। करेक्ट। नाउ दिस इज A B sin theta। डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, राइट। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू A B sin theta डिवाइडेड बाय A B cos theta। करेक्ट। A cancel, B cancel, that is 1 is equal to tan of theta। Correct? Implies tan theta is equal to 1, tan theta is equal to tan of 45 degree। Correct? Implies theta is equal to 45 degree। Correct? So which choice is the correct answer? B choice is the correct answer। You got it? Now our sixth question is, the resultant of P vector and Q vector is perpendicular to the P vector. What is the angle between P vector and Q vector? Choices are A cos inverse P by Q, B cos inverse minus P by Q, C sin inverse P by Q and D sin inverse minus P by Q। So इसकी फिगर कुछ ऐसी होगी बेटा, the resultant of P vector and Q vector is perpendicular to P vector। तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, P vector Q vector resultant is perpendicular, the resultant of P vector and Q vector is perpendicular to the P vector। तो P vector हमने डाला यहाँ पर, तो इसका रिजल्टेंट नॉर्मल टू द P वेक्टर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर? तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस एंगल, राइट। इनके बीच में क्या एंगल होगा? तो ये तो 90 है यहाँ पर, इसको हम अल्फा भी बोलते हैं, इस छोटे को 90 डिग्री को हम 90 डिग्री जो यहाँ पर है इसको हम अल्फा भी बोलते हैं यहाँ पर।
नाउ वी नो दैट tan अल्फा जो हमारे पास होता है वो होता है q sin थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस q cos थीटा, राइट। वी नो दिस tan 90 इज इक्वल टू, क्योंकि इनके अल्फा जो होता है वो 90, कभी बीटा भी हम लिखते हैं, राइट। q sin थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस q cos थीटा, राइट। tan 90 को हम इस तरह लिखेंगे 1/0 इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस q cos थीटा, राइट। ऐसा तो यहाँ पर आपको p प्लस q cos थीटा आपको 0 के बराबर मिलेगा। दिस इंटू 0 0 implies q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p, implies cos theta is equal to minus p by q, implies theta is equal to cos inverse minus p by q. So which choice is the correct answer? I think it is B, cos inverse minus p by q. Yes, B choice is the correct answer, right? So moving to the next question, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, a particle has an initial velocity 3i cap plus 4j and an acceleration of 0.4 i cap plus 3j cap. Its speed after 10 seconds is a 100 units, B 7 root 2 units, C 7 units and D 8.5 units. तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी मींस u दिया गया है, u इज इक्वल टू कितना है 3i प्लस 4j, राइट। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या दी गई है 0.4i कैप प्लस 0.3j, right. Its speed is speed after 10 seconds, टाइम दिया गया है 10 seconds, right. तो हमें क्या बताना है, a particle has initial velocity, its speed after 10 seconds is, right. Its speed means हम पे means magnitude of velocity is called speed, हमें ये दिखना है, right. हम बोलेंगे v is equal to u प्लस 80, तो v हमारा क्या में होगा 3i प्लस 4j प्लस a के बले 0.4i प्लस 0.3j इंटू इसमें 10 आएगा, t के बले 10, तो v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ये बनेगा 4i प्लस 3j, राइट। तो ऐसा, तो इसको आप ऐड करिएगा, ये बनेगा 3i प्लस 4j प्लस 4i प्लस 3j, तो v इज इक्वल टू 3i प्लस 4i प्लस 4j प्लस 3j, v वेक्टर इज इक्वल टू 7i plus 7j. मगर we are supposed to find the speed, that means magnitude of velocity. हम ऐसे करेंगे, this is under root of 7 square plus 7 square, correct. तो ये हमारा इस तरह निकलेगा under root of 49 plus 49, that is equal to root of under root of 98. Under root of 98 होगा बराबर 7 under root 2. So which choice is the answer? Choice B. B इसका करेक्ट आंसर है, जो कि समथिंग 9.8 के बराबर समथिंग कुछ ऐसा हमें मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अब दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब
क्वेश्चन नंबर 8 विल स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? Maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitudes p and q are in the ratio of 3:1. Which of the following relations is true? A. P is equal to 2q. B. P is equal to q. C. PQ is equal to 1. D. None of these. Maximum and minimum magnitudes. Maximum magnitude हम बोल सकते हैं P plus Q. मैक्सिमम होगा R max, जिसको हम कह सकते हैं R max, राइट. मिनिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम हो सकता है P minus Q, करेक्ट, जिसको हम R min भी कह सकते हैं, करेक्ट. R max R min, हाँ. तो R in the ratio of 3:1. दैट मीन्स अगर ये R max है, ये R min है, they are in the ratio of 3:1. That means P plus Q divided by P minus Q is equal to 3/1. They are in the ratio. Which of the following relations is correct? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये बनेगा P plus Q is equal to 3 into P minus Q, correct? P plus Q is equal to 3P minus 3Q. P minus 3P is equal to minus 3Q minus Q, correct? ये बनेगा minus 2P is equal to minus 4Q, correct? That means ये बनेगा minus minus cancel, 2 ones are 2 twos are, that means P is equal to 2Q, correct? P is equal to 2Q. That means choice A is the correct answer. तो ये A है, A सीधा निकलता है, right? So this was question number 8. Now question number 9. Question number 9 क्या है? Question number 9. Question number 9 है, given that P cross Q is equal to 0. ये question number 9 है, तो P cross Q is equal to 0 and P dot Q is equal to minus PQ, correct? The angle between P and Q is A 0, B pi by 4, C pi by 2 and D pi. पहले हम इसको लेंगे, मैं बोलूँगा P cross Q is equal to PQ sin theta n caret. अब ये 0 कब हो सकता है? P cross Q कब 0 हो सकता है? थीटा जब 0 हो या फिर पाई हो, राइट, या फिर 360 वगैरह, पर यहाँ तो 0 से लेकर पाई तक चॉइसेस है, करेक्ट. तो 0 या पाई हो सकता है जब भी P क्रॉस Q 0 के बराबर हो. तो थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई भी, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स ये सारा 0 बनेगा. साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, ये फिर 0 बनेगा, ठीक है. अब इसको देखते हैं, P डॉट Q इज इक्वल टू PQ कॉस थीटा, राइट. तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 दूंगा तो माइनस नहीं बनेगा ये, दैट मीन्स ये खाली PQ बनेगा, राइट. मगर अगर मैं इसमें 180 दूँ, थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है, या पाई दूँ 180 या पाई, राइट, तो कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स ये फुलफिल करता है कंडीशन. दैट मीन्स इनमें जो कॉमन है दैट इज पाई. दैट मीन्स इसका आंसर पाई है, ठीक है. द एंगल बिटवीन P एंड Q इज पाई. तो विच चॉइस इज द आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. क्योंकि जब मैं पाई यहाँ पर दूँ ये माइनस PQ मिलेगा, यहाँ पर पाई दूँ तो ये बनेगा ये बनेगा 0, ये सारा 0 बनेगा, करेक्ट. ये जब इसको पाई दूँ तो माइनस PQ बनेगा, ये फुलफिल करता है कंडीशन. तो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. अब नेक्स्ट वी विल स्विच टू 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन ये है, इफ vector A dot B vector is equal to magnitude of A cross B vector, A vector cross B vector, then the magnitude of A vector plus B vector is number A under root of A square plus B square, B A plus B, C under root of A square plus B square plus under root 2AB, and D choice D is under root of A square plus B square plus AB by root 2. तो इसको हम पहले ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हम ऐसे देखेंगे ये किसके बराबर है.
ए क्रॉस बी, ये गिवन है हमारा, राइट। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, थीटा, क्योंकि मुझे जब ये बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट मीन्स वी आर सपोज टू फाइंड आर, आर में मेरा कॉस थीटा, थीटा ज़रूरी है, ए और बी मुझे पता है मगर थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, ताकि मुझे आर मिले। तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा, दिस इज ए बी साइन थीटा, ठीक है। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये बना ए कैंसल, बी कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, करेक्ट। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट। यहाँ पर मुझे थीटा 45 डिग्री मिला। नाउ इट इज इजी टू फाइंड द आर, तो आर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट मीन्स जब मैं बोलूँगा इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दैट इज आर, ठीक है। इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस, दैट इज मुझे आर फाइंड आउट करना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा के बदले लिखूंगा मैं कॉस 45, कॉस 45 किसके बराबर है, 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पर पहले चलो ऐसे लिखते हैं, कॉस ऑफ 45 लिखते हैं पहले, राइट। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 45 होता है अंडर 1 बाई अंडर रूट 2, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता अंडर रूट 2ab, क्योंकि इसके साथ दिस मीन्स 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, उसके साथ एक अंडर रूट 2 कट हो जाएगा तो ये खाली बचेगा अंडर रूट 2। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ, जो यहाँ पर लिखा था देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज दिस आर, वो किसके बराबर होगा, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab। So which choice is the correct answer? C is the correct answer. तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। The angle between I plus J and I is A pi by 6, B pi by 4, C pi by 3 and D pi by 2। तो इनमें क्या हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है, we will do it over here। हम बोलेंगे let A vector is equal to I cap plus J cap, चलो 0 k भी लिखते हैं, B vector is equal to I plus 0J plus 0K, ठीक है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा I have to look for angle theta is equal to what, तो मैं बोलूँगा A dot B is equal to mod A magnitude of A magnitude of B cos of theta, implies cos of theta is equal to A dot B magnitude of A magnitude of B, correct। So we shall look for this and this। तो हम बोलेंगे पहले यहाँ पर A dot B is equal to I plus J plus 0K dot I plus 0J plus 0K। तो ये खाली यहाँ पर हमें मिलेगा I cap dot I cap is equal to 1, बाकी तो नहीं मिलेगा, बाकी तो 0 है, 0 0, ठीक है। इस तरह हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A is equal to रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो ये बनेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ B हमें मिलेगा 1 स्क्वायर, राइट, बाकी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कुछ नहीं, मीन्स ओनली 1 ओवर हियर, राइट। तो अंडर रूट 2, नाउ सबस्टिट्यूट दिस रूट अंडर रूट 2 एंड 1 इन दिस, तो हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे मिला ए डॉट बी मुझे 1 के बराबर मिला, ये मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मुझे अंडर रूट 2 मिला,
राइट, और ये 1 मिला, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/√2, करेक्ट, implies cos theta is equal to 1/√2, cos theta is equal to पाई में इसने दिया है, मैं लिख सकता हूँ cos of π/4, तो implies theta is equal to π/4, correct. So choice B is the correct answer over here. So you got it, huh? So we shall move for question number 12 now, huh? Right? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 12 है, two forces of 6 Newton and 8 Newton can be applied to produce an effect of single force of A 1 Newton, B 11 Newton, C 15 Newton and D 20 Newton. क्या कहना चाहता है? Two forces of 6 Newton and 8 Newton can be applied to produce an effect of a single force. कौन सा फोर्स इनमें 8 न्यूटन और 6 न्यूटन प्रोड्यूस कर सकता है एज ए रिजल्टेंट? फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से, मान लीजिए इनमें से 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट इनमें से किसके चांसेस है? इसका, 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 इसका. हम देखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम जो होगा इसका, आर मैक्स जो होगा, मैक्सिमम रिजल्ट क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूं आर मैक्स क्या हो सकता है, आप बोलोगे 6 + 8, दैट मीन्स 14 न्यूटन इसका मैक्सिमम हो सकता है रिजल्टेंट. और मिनिमम क्या हो सकता है? आर मिन हो सकता है बराबर 8 - 6, दैट मीन्स 2 न्यूटन हो सकता है, राइट. ये 14 न्यूटन, दैट मीन्स जो भी रिजल्टेंट होगा वो 2 न्यूटन और 14 न्यूटन के बीच में होगा. जो भी इसके बीच में एंगल होगा, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच में जो भी एंगल होगा, उसके जो आंसर्स होंगे, जो रिजल्टेंट होगा, वो 2 न्यूटन टू 14 न्यूटन हो सकता है. 2 न्यूटन से कम या 14 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, करेक्ट. तो इनमें से किसके चांसेस है आंसर होने के? क्या 20 के? ना, 20 तो 14 से ज़्यादा है, 15 20 से ज़्यादा है, 1 2 से कम है, तो 11 न्यूटन के चांसेस है. 11 न्यूटन इसका आंसर हो सकता है, करेक्ट. सो चॉइस बी इज द आंसर. यू गॉट इट, ठीक है. तो क्योंकि मैक्सिमम इसका हो सकता है 14 न्यूटन और मिनिमम हो सकता है 2 न्यूटन, दैट मीन्स ये तो 2 न्यूटन से कम है 1, इस तरफ 15 न्यूटन 14 से ज़्यादा है, 20 न्यूटन 14 से ज़्यादा है, और 2 और 14 के बीच में सिर्फ 11 आता है, तो इसके चांसेस है ये आंसर हो सकता है. सो चॉइस डी इज द आंसर. लेट अस डू द नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? The resultant of two vectors of equal magnitude is equal to the magnitude of either. The angle between the vectors is number A 60, number 2 90, number 3 120 and number 4 180. कुछ क्वेश्चन ऐसे बोलता है P बराबर है, the resultant of two vectors of equal, P बराबर है, मान लीजिए A के बराबर रखते हैं, Q वेक्टर ये भी A के बराबर है, R वेक्टर ये भी A के बराबर है, करेक्ट. बोलता है बताइए तब P और Q के बीच में एंगल क्या हो सकता है. हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू √of P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, राइट, प्लस 2PQ cos थीटा. तो हमें वी हैव टू लुक फॉर थीटा. तो R यहाँ पर A के बराबर है, हमने खुद रखा, क्योंकि ये बोलता है PQ और R ये आपस में बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर 2 × A cos ऑफ थीटा. वी हैव टू लुक फॉर थीटा. थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर मुझे देखना है. तो ये A हुआ, ये बन गया 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos ऑफ थीटा, करेक्ट. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो आप. A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर cos ऑफ थीटा.
ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, a स्क्वायर कैंसल, -1 इज इक्वल टू ट्वाइस cos of theta, implies cos of theta is equal to -1/2, correct? Now I have to look for theta. अगर ये माइनस नहीं होता, यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं, अगर ये माइनस नहीं होता, ये 1/2 होता, तो cos थीटा cos 60 के बराबर होता, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। मगर चूंकि यहां पर माइनस है, तो जब माइनस हो तो ऐसा क्या करें आप, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 180 माइनस दैट 60। पहले आप देख लीजिए इसका पॉजिटिव अगर होता, cos थीटा अगर 1/2 होता तो आंसर क्या होता है 60। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के वक्त आप 180 माइनस दैट करिए, करेक्ट? तो दैट इज द आंसर। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसके लिए जो कंडीशन बनती है, जब आपस में जब p वेक्टर और q वेक्टर और r वेक्टर आपस में बराबर हो, लाइक दिस, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r आपस में बराबर हो, उस वक्त एंगल 120 डिग्री होता है। तो नई बात और हमें क्या इससे पता चलती है? फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस में आपका क्वेश्चन यू आएगा, मान लीजिए p आपका होगा कुछ फ्रैक्शन में, लेग पुलिंग होगी, कुछ फ्रैक्शन में होगा, मान लीजिए कुछ 9.7 होगा, फिर लिखिएगा q इज इक्वल टू 9.7, r इज इक्वल टू 9.7। अब ये पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन में है, आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड q, तो आप बोलोगे ये तो एंट्रेंस है हमारे पास, तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करें? नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि ये आपस में बराबर है, इसमें ऑटोमेटिकली एंगल 120 डिग्री होगा। कुछ भी वैल्यू हो इनका p q r का, अगर वो वैल्यू सेम है तो इसका थीटा जो होगा वो हमेशा 120 डिग्री होगा। So this becomes a standard result now, right? ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? The maximum and the minimum magnitudes of resultant of two given vectors are 17 units and 7 units respectively. If these two vectors are at right angles to each other, the magnitude of their resultant is number A 14, B 16, C 18, D 13। तो क्या बोलता है? सबसे पहले हम देखेंगे R max कितना दिया है 17, R min कितना दिया है 7। The maximum and minimum magnitudes of the result of two vectors of the given vectors is 7। That is R max किसके बराबर होगा? P plus Q 17, R min P minus Q, क्योंकि ये मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, करेक्ट 7। ठीक है। If these two vectors are at right angles to each other, the magnitude of their resultant is, सबसे पहले हम देखेंगे P और Q किसके बराबर निकलेगा। आप इनको कर सकते हैं एडिंग, ये खत्म हुआ, 2P इज इक्वल टू ये हुआ 24, P इज इक्वल टू 12, तो P आपका 12 मिला, करेक्ट। तो Q आप यहाँ से फाइंड आउट सकते हैं, P प्लस Q इज इक्वल टू 17, P 12, Q इज इक्वल टू 17 माइनस 12, Q इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों हमें मिले, P और Q हमें दोनों मिला। तो अब क्या बोलता है इसके बाद, if these two vectors are at right angles to each other, the magnitude of their resultant is, तो रिजल्टेंट के लिए आपकी इक्वेशन यही बनती है, आप यूं कर सकते हो, R इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, करेक्ट। तो फिर वही बात, R इज इक्वल टू P स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू P 2 इंटू P इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर R एट राइट एंगल्स, तो थीटा आपका 90 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स ये पोर्शन जो है ये 0 बनेगा। वी नीड नॉट राइट दिस नाउ। हाँ, तो R किसके बराबर निकलेगा? मीन्स ये बनेगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बाकी तो 0 है, cos 90। R इज इक्वल टू 144 प्लस 25, R इज इक्वल टू 169, R इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 13, करेक्ट। तो R हमारा 13 के बराबर होगा। दैट मीन्स चॉइस D इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। ठीक है बेटा। नाउ वी शैल
look for 15th question. क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, at what angles should the two vectors 2f and a root 2f act so that the resultant force is f root 10? Choice A is 120, B is 90, C is 60 and D is 45. करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हमारे पास P दिया गया है 2f, Q दिया गया है अंडर रूट 2f, सो दैट द रिजल्टेंट R भी दिया गया है f अंडर रूट 10। ठीक है, एट व्हाट एंगल, दैट मीन्स वी आर सपोज टू फाइंड थीटा ओवर हियर, करेक्ट। तो फिर वही बात आप ऐसे करोगे, आप लिखोगे R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। R इज इक्वल टू, R के बदले क्या लिखूं, R तो गिवन है f अंडर रूट 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f, करेक्ट, 2f इंटू अंडर रूट 2f इंटू cos of theta, करेक्ट। तो थीटा वी हैव टू लुक फॉर थीटा, दैट मीन्स ये बनेगा f अंडर रूट 10 इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, नहीं इस तरह लिखेंगे 4 2 to the 4 अंडर रूट 2 f स्क्वायर cos ऑफ थीटा, करेक्ट। फिर आप इस तरह लिख सकते हो, ये बनेगा 6f स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 f स्क्वायर cos ऑफ थीटा, करेक्ट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मुझे मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 10f स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू 6f स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 f स्क्वायर cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको आप यहाँ ले सकते हो 10f स्क्वायर माइनस 6f स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 f स्क्वायर cos ऑफ थीटा। तो ये बना 4f स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 f स्क्वायर cos ऑफ थीटा, करेक्ट। 4 कट हो सकता है, f स्क्वायर कट हो सकता है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट cos ऑफ थीटा, दैट मीन्स cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, करेक्ट। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, यहाँ पर इम्प्लाइज cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि 45 cos ऑफ 45 1 बाई अंडर रूट 2 होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट। सो विच चॉइस इज द आंसर, D इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। ठीक है बेटा, so we will conclude over here and looking forward to hearing from you through your valuable feedback. Till then, Khuda Hafiz, Allah Nigeban.